अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त सुजुकी पाकिस्तान सुजुकी मोटर की कंपनी में मौजूद हैं। तो हमारे साथ अभी साहब मौजूद हैं। ये इस कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी की जो शेयर होल्डर जो बाईबैक करी है वो रेट मुनासिब है कि नहीं है। देखें जो वही बात आज हमने ईओजी में की थी कि जो इन्होंने जो तरीक़ाकार है इनका डीलिस्टिंग प्रोसेस वो बहुत आउटडेटेड सिस्टम के थ्रू ये चले हैं और कंपनी की ट्रू वैल्यूएशन जो है ना वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की। उसकी वजह ये है और यही सारे कंसर्न्स हमारे सारे शेयर होल्डर ने यहाँ पर रेज़ किए। प्राइसिंग जो है ये स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो डीलिस्टिंग का उन कंपनीज़ के लिए है जो कंपनीज बंद पड़ी होती हैं, जो कई कई सालों से बंद पड़ी होती हैं। एम्प्लॉइज़ को पैसे देने के लिए सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं होते, ऑडिट अकाउंट्स कराती नहीं हैं, उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट करने के लिए हम ये करते हैं कि प्राइसिंग जो स्टॉक एक्सचेंज एक रोल प्ले करता है और जो 2-2 रुपये के शेयर हो जाते हैं उसमें से अगर ये 15-20 रुपये अचीव हो जाते हैं तो शेयर होल्डर को आंसू पहुँचने के लिए कुछ मिल जाते हैं। ये उन्होंने उसी प्रोसेस के थ्रू ये इतनी ज़बरदस्त कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इन्होंने जहाँ पे जापानीज़ का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था और जो हम समझते थे कि जापान से इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर होल्डर को मिलेगा, 40 साल पुरानी कंपनी जब एग्जिट करती है तो एक अच्छे नोट पे जाती है, एक अच्छे उस पे जाती है। उसकी वैल्यूएशन तो खैर मैं उसका नंबर दूंगा तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। आज यही प्लांट अगर आप लगाने का सोचें, किसी आप बड़े आदमी से पूछें, बड़े इंडस्ट्री से पूछें कि ये प्लांट लगेगा तो कितने में लगेगा और उसकी फिर वैल्यूएशन कराएं और फिर उसके नंबर्स लाएं आप, तो आपको क्या प्राइस मिलेगी उसकी। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यूएशन करा रहे हैं एक चीज़, तो आज की वैल्यूएशन उसके डिफरेंट तरीके हैं वैल्यूएशन कराने के। ये नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज की डीलिस्टिंग कमेटी का रूल उठा लिया, रेगुलेशन उठा लिया, या वो जो किसी वैल्यूएशन कंपनी एक वैल्यूएशन कंपनी का उठा लिया। आप 10 वैल्यूएशन कंपनी से करें, 10 की वैल्यूएशन अलग आएगी, उसका वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा जब तक न्यूट्रल लोग जो है ना इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी को अंडरस्टैंड ना करें, उसके बाद उसकी ट्रू वैल्यूएशन आएगी। ये तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादती की है ना, प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो पेशेंटली उन्होंने सवाल को एड्रेस नहीं किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चंस भी हुए थे, कुछ खैर जज्बाती बातें भी हुई हैं, लेकिन कुछ टू द पॉइंट जिनका सब्सटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था वो उनको भी इन्होंने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी अगर इनके पास हो तो ये कोई भी रिजोल्यूशन को वो कर सकते हैं। अब ऑलरेडी इनके पास 74% है शेयर होल्डिंग। अगर इनको हमारे शेयर्स की ज़रूरत क्या है, उसकी वो रिजोल्यूशन को अप्रूव कराने का तरीका ये नहीं होता। एक बात, दूसरी बात ये कि वैल्यूएशन जो है उसकी मार्केट, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि हमने जब मैं डीलिस्टिंग कमेटी का मेंबर था उसमें 5-5 रुपये के शेयर कोट होते थे कई सालों से। उनकी प्राइस जो थी हाईएस्ट प्राइस जिस तक मीटिंग करते थे 5 रुपये होती थी और हमने 25 रुपये दिलाए, ताकि शेयर होल्डर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे एतमाद बढ़ता है इन्वेस्टर का, स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस आता है, हुकूमत पे कॉन्फिडेंस आता है, कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे नोट के साथ शेयर होल्डर की ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग होती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की और शेयर होल्डर यहाँ पे एतमाद करता है। वो चीज़ का हमें ज़रा सा भी नहीं लगा। दूसरा, मैनेजमेंट ने बड़ी एरोगेंस दिखाई है, ना उनका प्रॉपर एटीट्यूड था, ना जो है उन्होंने, और बस एक ही बात करते थे कि बस आप सिंपली मना कर दें, वोट कर दें। ये तो इक्वलिटी की बात नहीं है। ये मेरा तो ये ख्याल है कि इसको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, इसको छोड़ा ना जाए। सही बात। इन लोगों को छोड़ देंगे, ये और कंपनियां इसी तरह करेंगी, अच्छी कंपनियां मुफ्त के प्राइस में बुरे अकाउंट्स दिखाएंगी 2-3 साल के और ये लेके चली जाएंगी। ये तो आप स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देंगे। ये पकड़ लेते हैं बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउस की फर्म्स को और उनसे सारे काम करवा लेते हैं और फिर वो आके अपने जो है उनके तरीक़ेकार के ज़रिए, एक तो वो पहले जब कराते हैं आईपीओ कराते हैं तो उसके अलग मल्टीपल्स होते हैं और डीलिस्टिंग कराते हैं तो उसके अलग मल्टीपल्स होते हैं। तो ये काइंडली हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ख्याल रखना चाहिए, जिन लोगों ने एतमाद किया, शेयर्स खरीदे। अब ये बातें करते हैं स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन ये नहीं होता कि आपने ट्रेड किया तो आपको स्पेकुलेटर बना दिया। अगर आपने 900 रुपये में किसी ने खरीद लिया गलती से, वो ये एतमाद करता है कि इसकी ट्रू वैल्यूएशन 2000 रुपये है, 3000 रुपये, इस हिसाब से लिया है उसने। ये आपने 900 रुपये करके 600 रुपये, 9 रुपये, वो 50% का लॉ लगा के 450% का भी प्रीमियम दिया है हमने। ज़रूरी नहीं कि 50% का जो आपने प्रीमियम लेके 609 कर दिया, तो वो उसको भी बेस बनाएं। और ये गोइंग कंसर्न है, आगे इसके बहुत अच्छे टाइम आने वाले हैं। 2017 में भी ये कंपनी जो है 900 रुपये की हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं, ये तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर की वैसे भी शेयर होल्डिंग में वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि उनके वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी होता है उसके मल्टीपल अलग ही होता है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा से रिकन्सिडर करना चाहिए, एससीसीपी को इन्वॉल्व होना चाहिए, मैनेजमेंट को दोबारा अच्छे नोट के साथ जाना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जो है ना बहुत ज़्यादती की जा रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर पर। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब होगा। रेगुलेटर्स पे हम तो हर फोरम पे जाएंगे,
अब तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल से ये नई इब्तिदा है और एक नए फोरम पे जाके हम जो है नई चीज़ों पे न्यूट्रल लोगों को बीच में रखेंगे और एक प्रॉपर जो है ना रेट दें, ये ज़्यादती ना करें। और ये धमकी देते हैं कि हम ये छोड़ के चले जाएंगे और ये हो जाएगा और प्राइस गिर जाएगी। यार यही धमकियां देते रहेंगे कि 609 से हट जाएंगे, अगर हम नहीं लेंगे तो 609 भी नहीं मिलेंगे और 200 रुपये हो जाएंगे। यार ये धमकियां देना बंद करें। ये चीज़ें जो है जो भी होगा हम देख लेंगे। हमने 200 रुपये भी देखा है, हमने 900 रुपये 2017 में भी देखा है। इट्स पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये मत सोचें कि यार ये स्पेकुलेशन किया। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी ने अगर अपने शो किए कंसर्न्स कि उनके पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, उनको रिस्पेक्ट दें, उनसे बात करें। उनसे आप बात नहीं कर रहे, एक्सचेंजेस उससे बात नहीं कर रही, स्टॉक एक्सचेंज को बुला नहीं रहे। जापान वालों को टोक्यो से बुला दिया इन्होंने, और यहाँ पे जो यहाँ पे बैठे हुए इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में उनको नहीं बुलाते। उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई इनसे सवाल जवाब नहीं करता, कोई इनके कंसर्न को सुनता नहीं है, कोई उनके एनालिसिस को नहीं सुनता। ये लोग एक्सपर्ट बन गए हैं वैल्यूएशन के कि भाई ये प्राइस होगी, वो प्राइस होगी। ये सारी गेम जो है, सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो परसेप्शन का है। आप प्राइस समझते हैं कि इसका रेट 200 रुपये होना चाहिए, मैं समझता हूँ 2000 रुपये होना चाहिए। तो ये स्टॉक मार्केट फैसला करती है कि क्या प्राइस होगी। इसको काइंडली इसको रिकन्सिडर किया जाए और प्रॉपर तरीके से एक अखलाकियात को पूरा अखलाकियात के ज़रिए उसके मोरल को हाई रखा जाए और कोई भी गलत बात ना की जाए। कोई किसी को कोई भी डिसग्रेस नहीं करना चाहिए। शेयर होल्डर चाहे 500 शेयर वाला हो कि 5 लाख वाला हो कि 50 लाख हो, वो मोहतरम है, स्टॉक मार्केट में उसने ट्रस्ट किया है, उसको काइंडली जो है ना उसके लिए दोबारा से मीटिंग की जाए और इसको रिकन्सिडर किया जाए।